अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कश्मीर में और दिल्ली से चलकर कश्मीर आया हूँ आपको पूरी दुनिया को ये बताने के लिए कि कश्मीर के हालात अब कैसे हैं, कश्मीर में सिचुएशन कैसी है, कश्मीर में जो ज़िंदगी की बहारें थी वो अब लौटी है या नहीं लौटी है, ज़िंदगी की जो रफ़्तार है कश्मीर में थम गई थी वो अभी भी थमी हुई है, अब वो पटरी पर लौट आई है। तो आइए इस वीडियो में आपको पूरी तफसील बताएंगे। और सबसे पहले ये बता दूँ कि इस वक्त मैं खड़ा हूँ श्रीनगर में जो कश्मीर की राजधानी है और दरियाए जहलम के किनारे में खड़ा हूँ। दरियाए जहलम कश्मीर की सबसे बड़ी दरिया है और इस दरिया का पानी पाकिस्तान तक जाता है और भारत सरकार ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो सख्त कार्रवाई की, जो कदम उठाया, उसमें इस दरिया का पानी रोकना भी शामिल है। हालांकि अभी तक रोका नहीं गया है और ये मामला आगे बढ़ता जा रहा है। पहलगाम में आज से 2 महीना पहले 22 अप्रैल को पाकिस्तान से आए दहशतगर्दों ने पहलगाम में 26 टूरिस्टों का कत्ल कर दिया था, उनको जान से मार दिया था, कई सारे ज़ख्मी हो गए थे। और इंडिया की तारीख़ में, कह लीजिए कश्मीर की तारीख़ का ये सबसे बड़ा हमला था, कश्मीर की तारीख़ का पहला वाक़या था जिसमें दहशतगर्दों ने टूरिस्टों पर अटैक किया, जो घूमने आए थे उनको मारा और इसी वजह से टूरिज़म का जो सिलसिला है कश्मीर में एक तरह से रुक गया था। उसके बाद फिर सरकार ने भी कुछ टूरिज़म के पॉइंट को रोक दिया। फिर 14 दिनों के बाद, यानी पहलगाम वाक़या के 14 दिनों बाद 6-7 मई की रात में भारत सरकार ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन सिंदूर का आगाज़ किया। 4 दिनों तक लड़ाई चलती रही और दोनों तरफ से हमला होता रहा। यहाँ के जो लोग हैं वो बताते हैं कि तकरीबन यहाँ के आसमानों पर ड्रोन नज़र आ रहे थे, फाइटर प्लेन नज़र आ रहे थे, हर तरफ से बहुत तेज़ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। यहाँ के लोग जाकर के बेसमेंट में रह रहे थे क्योंकि ख़तरा था, यहीं के लोग सबसे ज़्यादा जद में थे। बहरहाल 4 दिनों के बाद सीज़ फायर का ऐलान हो गया, जंगबंदी हो गई और धीरे धीरे ज़िंदगी अब रफ़्तार पकड़ रही है, ज़िंदगी पटरी पर आने लगी है। विज़िटर्स यहाँ आने लगे हैं लेकिन अभी भी मुकम्मल तौर पर विज़िटर्स नहीं आए हैं। यहाँ के लोगों से जो मैंने बातचीत की तो उनका कहना है जून का जो महीना होता है, जुलाई का महीना, अगस्त का महीना, ये टूरिज़म का पिक टाइम है कश्मीर में। यहाँ इन दिनों में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं लेकिन अभी उतने ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं। सिर्फ 30 से 40% ही टूरिस्ट आ रहे हैं जबकि 100% आना चाहिए था। कश्मीर के जो लोग हैं तो इनका ज़्यादातर इन्हिसार और दारोमदार टूरिज़म पर है, सियाहत पर है। देश से और दुनिया भर से जो टूरिस्ट आते हैं तो वो यहाँ जो होटलों में ठहरते हैं, यहाँ गाड़ियों से सफ़र करते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और कई सारे लोगों की ज़िंदगी उससे चलती है, कई सारे लोगों को रोज़गार मिलता है, पूरा निज़ाम यहाँ का चलता है। कश्मीर के लोगों की आमदनी का जो इन्हिसार है ज़्यादातर टूरिज़म पर टिका हुआ है और जब टूरिस्ट यहाँ नहीं आएंगे तो यहाँ के लोगों को यकीनी तौर पर नुकसान होगा। इसलिए यहाँ के लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए लेकिन अभी टूरिस्ट उतनी तादाद में नहीं आ रहे हैं। कश्मीर में जो घूमने की जगह है, जो टूरिज़म की जगह है, उसकी एक लंबी फहरिस्त है। हिल स्टेशन दुनिया भर में बहुत सारी जगहों पर हैं लेकिन कश्मीर एक ऐसा स्टेट है जहाँ एक साथ बहुत सारे हिल स्टेशन मौजूद हैं और कहा जाता है कि जिसने कश्मीर को नहीं देखा उसने दुनिया में जन्नत को नहीं देखा और जिसने कश्मीर को देख लिया तो समझो उसने इसी दुनिया में जन्नत को देख लिया है। और इसी वजह से सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर के लोग भी हर हाल में कश्मीर आना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कश्मीर मिनी स्विट्ज़रलैंड है और कुछ लोग ये कहते हैं कि कश्मीर स्विट्ज़रलैंड से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। और शायद यही वजह है कि मुग़ल शहनशाह हुमायूं ने कश्मीर को देखने के बाद कहा था, गर बर्रुए ज़मी जन्नत अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। कश्मीर में घूमने की, देखने की बहुत सारी जगहें हैं। पिछले 4-5 दिनों से मैं यहाँ मौजूद हूँ और मैंने भी बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर किया है, कश्मीर की बहुत सारी खूबसूरत वादियों को देखा है। और आगाज़ श्रीनगर से ही हो जाता है। श्रीनगर में पहाड़ों के बीच में, या कह लीजिए पहाड़ों के दामन में, एक झील है जिसको डल लेक कहा जाता है। 18 किलोमीटर के एरिया पर मुश्तमिल है और यहाँ शिकारा की जो राइडिंग है वो सबसे ज़्यादा अहम है। शिकारा नाव को यहाँ कहते हैं और अगर आप कश्मीर आए और आपने शिकारा की सवारी नहीं की, शिकारा पर आप नहीं बैठे, तो ऐसा है कि जैसे आपने कश्मीर बिल्कुल घूमा ही नहीं। उसके अलावा भी श्रीनगर में कई सारी चीज़ें घूमने की है, जैसे मुग़लों का बनाया हुआ निशात बाग है, खूबसूरत गार्डन है और यहाँ लोग जाते हैं तो 2-3 घंटा वक्त गुजारे बगैर बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसी तरह परी महल है, चश्मे शाही है, शालीमार बाग है, अल्लामा इकबाल पार्क है।
कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से जब आप बाहर निकलेंगे तो सबसे खूबसूरत है पूरे कश्मीर में गुलमर्ग। स्नोफॉल के लिए गुलमर्ग पूरी दुनिया में जाना जाता है। उसके अलावा गुलमर्ग पूरे 12 महीने टूरिस्ट का एक तरह से मरकज़ और सेंटर होता है। जो लोग स्नोफॉल को एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो ठंडी के मौसम में यहाँ आते हैं, जब बर्फ़बारी होती है। जो लोग पहाड़ की चोटियों पर जाना चाहते हैं वो जून जुलाई के महीने में आते हैं, जो गंडोला का सफ़र करते हैं। और गंडोला एक अच्छी टेक्निक है जहां वायर के ज़रिए विज़िटर्स को, टूरिस्ट को पहाड़ों की चोटी पर पहुंचाया जाता है और उसके ज़रिए लोग पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर ठंड का एहसास करते हैं, पहाड़ के ऊपर जाकर नीचे के मंजरनामा को देखते हैं। और मैंने भी गंडोला को एक्सप्लोर किया, एंजॉय किया, और आप अगर यहाँ आते हैं तो करना चाहिए। उसके अलावा भी गुलमर्ग में बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी तरह सोनमर्ग भी कश्मीर का बहुत खूबसूरत सियाहती मकाम है, जहाँ घोड़े के ज़रिए आप पहाड़ के ऊपर जाएंगे, नीचे वादी में जाएंगे, चश्मे को देखेंगे कि बर्फ़ जो पिघल रहा है और बर्फ़ को पिघल कर जो पानी बह रहा है, तो जो चश्मा है, जो नहर है, जो नदी है, काफ़ी खूबसूरत है। उसमें बैठना, उसको एंजॉय करना एक अलग इंसान को फ़ील देता है। इसी तरह सोनमर्ग से आगे लद्दाख का रास्ता शुरू होता है और वो जो रोड है, वो जो रास्ता है, बेहद ख़तरनाक है। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे ख़तरनाक और डेंजरस वो रोड है, जाते हुए डर लगता है। उसी रास्ते में कश्मीर का आखिरी गांव आता है, एक ऐसी जगह है जिसको ज़ीरो पॉइंट कहा जाता है, और उससे इधर कश्मीर है, उससे उधर लद्दाख है। वहाँ पर बर्फ़ जुलाई के महीने में भी जमी रहती है और लोग हैरान हैं कि जुलाई का महीना, धूप की शिद्दत, इसके बावजूद बर्फ़ वहाँ पर जमी रहती है और ठंड हवा चलती है। वहाँ आप बग़ैर स्वेटर या जैकेट पहने हुए नहीं जा सकते हैं। इसी तरह कश्मीर में घूमने के लिए पहलगाम है, और पहलगाम में बहुत सारे मौक़े हैं, गुरेज़ है, और ऐसे जो टूरिज़म के पॉइंट है जहाँ टूरिस्ट जाना चाहते हैं उसकी लंबी फहरिस्त, यानी 100 से ज़्यादा पॉइंट है। फ़िलहाल उनमें से 48 पॉइंट को बंद रखा गया है सिक्योरिटी रीज़न से या किसी और वजह से। और इन दिनों यानी जुलाई और अगस्त के महीने में अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाती है, तो पहलगाम थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, वहाँ विज़िटर्स नहीं जा पाते हैं। आज मैं ख़ुद पहलगाम जा रहा था, मुझे रास्ते से वापस लौटना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़, ट्रैफिक, हालांकि कुछ ही देर का फासला रह गया था, लंबा जाम लगा हुआ था, चेकिंग का सिलसिला भी बढ़ गया है। तो बहरहाल कश्मीर घूमने की जगह है, कश्मीर विज़िट करने की जगह है, और यहाँ के लोग बाहें फैलाकर अपने विज़िटर्स का, टूरिस्ट का इस्तकबाल करते हैं। यहाँ के लोगों की खूबी यह है कि जो कोई भी यहाँ आ जाता है तो उसकी तारीफ़ करता है। हिंदुस्तान में और भी बहुत सारे हिल स्टेशन हैं और भी टूरिज़म के बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन वहाँ के जो लोकल हैं और जो टूरिस्ट आते हैं उनमें बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो जाती है, बहुत ज़्यादा FIR मौजूद है वहाँ के लोकल के ख़िलाफ़ कि किस तरह टूरिस्ट के साथ उन्होंने बदतमीज़ी की, टूरिस्ट का उन्होंने एक तरह से एहतराम नहीं किया। लेकिन कश्मीर में ऐसा नहीं है, ज़ीरो टॉलरेंस है कश्मीर में। और पहलगाम वाक़या पहला हमला है कि टूरिस्ट पर दहशतगर्दों ने अटैक किया। इससे पहले कभी भी टूरिस्ट पर, ज़ायरीन पर दहशतगर्दाना हमले का या किसी भी तरह के अटैक का कोई मामला सामने नहीं आया। और यही वजह है कि जब 22 अप्रैल को पहलगाम का वाक़या सामने आया तो कश्मीरियों ने सबसे पहले उसकी मज़म्मत की, निंदा की। आगे बढ़कर कश्मीरियों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया और कहा ये किसी की साजिश है, हमारी मैशत को, हमारी इकनॉमी को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है और इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मेरी बहुत सारे कश्मीरियों से बातचीत हुई है, ऑफ द कैमरा मैंने उनसे गुफ्तगू की है, और उनका यही कहना है कि जो विज़िटर्स हैं उनका तो हम हमेशा एहतराम करते हैं, क्योंकि यहाँ जो बहुत सारे टूरिज़म के ज़रिए रोज़गार के मौक़े पैदा हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग टैक्सी चलाते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, होटल का कारोबार है, रेस्टोरेंट का कारोबार है, बूट का कारोबार है, या शिकारा का कारोबार है। फिर आगे और अंदर जाएंगे तो घोड़ा चलाने वाले हैं, वो भी अच्छा खासा कमा लेते हैं। वहाँ पर चाय की दुकान है, दूसरी चीज़ें हैं, और इससे रिलेटेड बहुत सारा काम यहाँ मौजूद है, और ये सब टूरिज़म से आने वाली आमदनी के ज़रिए होता है। आप शिकारा पर चढ़ेंगे और जैसे आप यहाँ नाव को शिकारा कहते हैं, तो जैसे आगे बढ़ेंगे डल लेक में 4-5 दूसरे शिकारा वाला आ जाएंगे। कोई बोलेगा कि आप ये फ्रूट चाट खा लो, कोई बोलेगा कॉफ़ी पी लो। अभी मैं गया था तो मैं कह रहा था कि यहाँ ये मीना मार्केट है, दुकानें लगी हुई है, लेकिन उतर कर जा नहीं सकते, काफ़ी टाइम लगेगा। फ़ौरन एक बंदा अपने शिकारा से आ गया, बोला दुकान खुद चलकर आपके पास आ गई है और आपको जो ख़रीदना है ख़रीद लो। तो
इस तरह की यहाँ फैसिलिटीज़ मौजूद है, लोगों का कारोबार चलता है और यही वजह है कि ये लोग चाहते हैं कि टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आए, विज़िटर्स आए, उनके आने का सिलसिला ना रुके। लेकिन ये सिलसिला फ़िलहाल रुक चुका है, जिसको आगे बढ़ाना होगा। बार बार यही लोग कह रहे हैं कि सिर्फ 30 से 40% ही आ रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि 50% की तादाद है, लेकिन ये जो नंबर है 100% में होना चाहिए। कश्मीर में 12 महीने मतलब ये कह लीजिए कि साल के 12 महीने होते हैं और कश्मीर एक ऐसी जगह है जहां साल के हर महीने में आप टूरिज़म के लिए आ सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि आपकी दिलचस्पी किस में है। अगर आप दिल्ली में शदीद गर्मी से परेशान हैं, मुंबई में गर्मी से परेशान हैं और गर्मी की परेशानी से बचना चाहते हैं, ठंड का एहसास लेना चाहते हैं, तो आप जून, जुलाई, अगस्त के महीने में कश्मीर आ जाइए। यहाँ आप इसको एंजॉय करेंगे। अगर आप बर्फ़बारी को देखना चाहते हैं, स्नोफॉल को देखना चाहते हैं, तो फिर आप ठंडी के मौसम में यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में आ जाइए। अगर आप ख़ज़ां के मौसम को एंजॉय करना चाहते हैं, उस सीज़न को देखना चाहते हैं, तो आप मार्च, अप्रैल के महीने में आ जाइए। इसी तरह श्रीनगर का कुछ इलाका ऐसा है जहाँ जो दरख्त होते हैं उनके पत्तों का जो रंग है बिल्कुल बदल जाता है और ये अक्टूबर, नवंबर में होता है, तो आप उस महीने में आ जाइए। तो हर मौसम में, हर सीज़न में अलग अलग चीज़ों को आप यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन टूरिज़म का ये सबसे बड़ा हब है, तो यहाँ आना चाहिए। और मुझे लगता है कि मोदी सरकार की, इंडिया की हुकूमत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है आगे आना, तमाम लोगों से अपील करना कि वो कश्मीर जाने का सिलसिला जारी रखें। यहाँ के लोगों से ऑफ द कैमरा जो मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने साफ लफ्ज़ों में यही कहा, कश्मीर अब बदल चुका है, कश्मीरी भी बदल चुके हैं और अब पहले जैसी बात यहाँ नहीं रही। कश्मीर इंडिया का अटूट हिस्सा है और कश्मीरी भी अब इंडिया के साथ रह रहे हैं। कश्मीरी भी अब न तो पाकिस्तान के बहकावे में आने वाले हैं, न किसी और की साजिश का शिकार होने वाले हैं। इसलिए सरकार की ज़िम्मेदारी है कश्मीर के साथ कश्मीरियों को भी अपना बनाना। यहाँ के नौजवान बदल चुके हैं, यहाँ की नई जनरेशन बदल चुकी है, यूथ बदल चुके हैं। सब अब रोज़गार चाहते हैं, सब अब बिज़नेस करना चाह रहे हैं, सब अब पैसा कमाना चाह रहे हैं, सब एजुकेशन हासिल करना चाह रहे हैं। और कश्मीर में लोगों की जो फाइनेंशियल हालत है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, एजुकेशन का मेयार भी बहुत अच्छा है और हर चीज़ में कश्मीरी आगे हैं। तो कश्मीरी आप किसी और कन्फ्लिक्ट का, किसी लड़ाई का या किसी और तरह की साजिश का शिकार नहीं बनना चाहते, बल्कि वो इंडिया के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसलिए लोग कह रहे हैं कि अब सरकार की भी ज़िम्मेदारी है कश्मीर के साथ कश्मीरियों को अपना बनाने की, उनके दिलों को जीतने की, उनको हर तरह से करीब करने की ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और पहलगाम के बाद जब विज़िटर्स रुक गए हैं तो कैसे उनकी आमद का सिलसिला बढ़े, ये सरकार की बुनियादी ज़िम्मेदारी बनती है। और आगे मैं कुछ पॉइंट्स की वीडियोज़ आपको दिखाऊंगा जहां आप देखेंगे कि किस तरह का माहौल है, किस तरह लोग आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए दरिया जहलम है और तारीख़ी नदी है और यहाँ जो वो बोट आपको नज़र आ रहे हैं ये हाउस बोट इनको यहाँ कहा जाता है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ लोग रात में स्टे करते हैं, ठहरते हैं। होटल की तरह कमरे यहाँ मौजूद होते हैं और इसको लोग फ़ील करते हैं, जो दूसरी जगहों पर शायद बहुत कम हो। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ मौजूद है। तो आगे आप कुछ चीज़ों को देखिए, आप मुग़ल गार्डन को देखिए, आप गंडोला पर लोग किस तरह चढ़ते हैं, सवारी करते हैं, उसको देखिए। आप यहाँ सोनमर्ग का मंजरनामा देखिए, लद्दाख जाने वाली सड़क जो सबसे ख़तरनाक है उसको देखिए, पहलगाम के रास्ते को देखिए और कश्मीर को एंजॉय कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। और आखिर में फिर मैं यही आपसे कहूँगा कि कश्मीर आइए, कश्मीर को विज़िट कीजिए, कश्मीर से मोहब्बत कीजिए। यहाँ लिखा भी हुआ है कश्मीर और ये उस साइड से लिखा गया है। तो कश्मीर दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है। कहा गया है अगर रोए ज़मीन पर कोई जन्नत है तो वो कश्मीर है।